जब हमने सत्ता संभाली तो बहुत से एसेट्स भी मिले, मगर उसके साथ साथ लाइबिलिटीज़ भी पूर्व सरकार के समय से हमको मिली, जिससे प्रदेश में जो गति विकास की होनी चाहिए थी उसको कहीं ना कहीं रुकाने के लिए बहुत से प्रयास किए गए, अलग अलग सेक्शंस द्वारा, अलग अलग क्वार्टर्स द्वारा। और जिस तरीके से खास करके जो ग्रांट्स एक पहाड़ी राज्य होने के तहत हिमाचल प्रदेश को, जब से प्रदेश अस्तित्व में आया है, सिंस द टाइम हिमाचल प्रदेश हैज़ कम इनटू इट्स एक स्टेटहुड के रूप में हिमाचल प्रदेश हैज़ कम इनटू अ डिफरेंट स्टेट, हैज़ कम इनटू बीइंग, तब से प्रदेश को जो एक अलग सहयोग केंद्र सरकार से मिल रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं हमको कमी देखने को मिली है। और मैं आंकड़ों के साथ ये बातें कह रहा हूँ। इसकी वजह से चैलेंजेस भी सरकार को आए हैं, मगर मुख्यमंत्री जी ने और सभी विधायकों ने, सभी मंत्रियों ने कलेक्टिवली एक सकारात्मक सोच के साथ इन चैलेंजेस से निपटने का प्रयास किया है। जिस तरीके और आत्मनिर्भर हिमाचल को बनाने के लिए हमारे वेज एंड मीन्स प्रदेश के मजबूत हो, प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के साधन पैदा हो, प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा इनकम के साधन पैदा हो, प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो है इस तरीके की चीज़ें, चाहे वो हाइड्रो पावर है, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन की बात मुख्यमंत्री जी समय समय के ऊपर करते हैं, उसको बल देने की बात की गई है, ई टैक्सीज को प्रदेश के अंदर बढ़ावा देने की बात की गई है। तो ये चीज़ें आने वाले समय में इसका एक लाभकारी फ़ायदा प्रदेश के युवाओं को तो स्वरोजगार के साधन में मिलेगा ही, मगर हिमाचल प्रदेश विल गो डाउन इन हिस्ट्री in contributing a long way in climate change, in global warming। और जिस तरीके से कार्बन क्रेडिट्स हिमाचल प्रदेश को मिलने चाहिए, ये भी एक हिमाचल प्रदेश के लिए आई वुड से इट वुड बी अ फेदर इन द कैप ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जितने भी इलाके हैं, खास करके जो दुर्गम इलाके हैं, वहाँ पर सड़कों के जाल को बिछाने के लिए, रोड इम्प्रोवाइजेशन के लिए, क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे रोड्स का इम्प्रूव हो, मेटलिंग टायरिंग की क्वालिटी इम्प्रूव हो, इसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। सब आपको खुशी होगी कि अब हमारी मात्र 5 से 6 सड़कें रह गई हैं केवल हिमाचल के अंदर PMJSY 1 की, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है, और ये सारी दुर्गम क्षेत्र की है। चाहे वो हमारा बड़ा बंगाल इलाका है, आपके चंबा जिला के अंदर वहाँ की सड़कें हैं, या हमारे आनी इलाके की कुछ कठिन सड़कें हैं, या हमारा जो डोडरा क्वार का इलाका है आपके रोडू निर्वाचन क्षेत्र में, वहाँ की सड़कें हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इसके लिए हमने स्पेशल रूप से केंद्र सरकार से मिलकर इसके लिए एक्सटेंशन जो है वो इस साल के अंत तक मांगी है, और मैंने विभाग को कड़े निर्देश दिए हैं कि इस साल के अंत तक इन सब सड़कों का काम पूरा हो जाना चाहिए। मैं अगली बार किसी भी एक्सटेंशन के लिए दिल्ली नहीं जाने वाला, मगर हमने 2 एक्सटेंशंस ले ली है। इसके बाद एज PWD मिनिस्टर विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम स्टेटिंग दिस कि हम इसमें कोई भी अब एक्सटेंशन नहीं मांगेंगे, और इसको इस साल के अंत यानी सितंबर 2025 तक, सितंबर या अक्टूबर 2025 तक इन कामों को PMJSY 1 के जो अछूते काम थे, जो रह गए थे, उनको पूरा कर लिया जाएगा। ओवर द पास्ट 2 years, 2 साल के हमारे सरकार के कार्यकाल में हमने 1370 किलोमीटर सड़कें जो है नई प्रदेश के अंदर पिछले 2 साल के कार्यकाल में बनाई हैं, और 1740 किलोमीटर ऑफ रोड्स हैव बीन मेटल्ड एंड टार्ड, जो जिनको मेटलिंग टारिंग 1740 किलोमीटर सड़कों की पिछले 2 साल के कार्यकाल में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे डिपार्टमेंट ने पूरी करी है। इसके लिए भी मैं अपने फील्ड के कार्यकर्ताओं को, फील्ड का जो हमारा स्टाफ है PWD का, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और हिमाचल को मिलना चाहिए, पर्टिकुलरली जो PDNA पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट के रूप में जो 8,000 करोड़ का केंद्र सरकार की टीम ने यहाँ पर आकर ही जो पूरा सर्वे किया है,
उस पीडीएनए का अभी तक 1 रुपया हिमाचल प्रदेश को नहीं मिला है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने 10 गारंटियां दी है, जिसमें से 7 गारंटियां पूरी हो चुकी है और 2 गारंटियां और अभी जब 2 साल का कार्यक्रम होगा बिलासपुर में, वहाँ पे मुख्यमंत्री जी उसकी लॉन्चिंग करेंगे। 5 साल में 10 की 10 गारंटियां हिमाचल प्रदेश पे धरातल पे उतरेगी। ये हमारा वचनबद्धता है और हमारी जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। आंकड़ा है ये 31,000 का जो आंकड़ा है, ये मैं सरकारी आंकड़ा है और ये आंकड़ा जो है वो हम इसको विधानसभा में भी रखेंगे। विधानसभा में भी जब चर्चाएं होंगी वहाँ पर भी इसको हम ऑन रिकॉर्ड विद प्रूफ हर डिपार्टमेंट का उसमें जानकारी देकर रखेंगे। बाकी जो 1 लाख की बात की गई है, 1 लाख सरकारी नौकरी नहीं कही है। 1 लाख नौकरियां, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में है, चाहे वो निजी क्षेत्र में है, चाहे स्वरोजगार के अवसर है, उनको प्रदेश में पैदा करने की बात की गई है और उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में वित्तीय परिस्थितियां भी रही हैं, प्रदेश में आपदा भी आई है, डिजास्टर भी आया है, उसकी वजह से जितना इन्वेस्टमेंट प्रदेश में आना चाहिए उसमें भी कमी रही है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जितना हम कर सकते हैं उसको करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।